हेलो गाइस, आज हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता जो क्लास 12th का है और ये कविता है पार्ट 3 सॉरी। तो इसके कविता का नाम है कविता के बहाने और कवि हैं कुंवर नारायण जी। और ये मैं मैथ एक्सपर्ट चैनल पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो इसे देखते हैं। यहाँ पर हमें कविता में दे रखा है, पहले जो लाइनें दे रखी हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कुंवर नारायण जी दो कविताएं दी गई हैं। यहाँ दो कविताएं दी गई हैं, यहाँ हम पहला पढ़ने वाले हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। इन दिनों इनका एक संग्रह है, उससे ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी ये क्लियर आया नहीं है गाइस, निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने असीमित हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों को इस खेल में जड़ चेतन और अतीत वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की सीमा क्यों न हो। ओके गाइस, हम कविता अब आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा कविता क्या दे रखा है उसे हम ले लेते हैं। कविता के बहाने ये हमारा शीर्षक है और आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फिर यहाँ से हम कलर बदल लेते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कितनी प्यारी कविता है। इसे हम फिर से एक बार दोहरा देते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इसका अब हम अर्थ समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। कविता के बहाने अध्याय का ये है हमारा चैप्टर। और यहाँ से हम पहला प्रसंग देख लेते हैं। क्या है प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्धृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या होगी हमारी, देख लेते हैं। व्याख्या है, कवि कहता है कि कविता कल्पनाओं की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पनाओं का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ सकती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। अर्थात जो कवि है वो कह रहा है कि कविता जो है वो कल्पनाओं की एक दुनिया है। अर्थात जहाँ चिड़िया जहाँ तक जा सकती है वहाँ कविता भी जा सकता है, मगर जो कविता है वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक जा सकती है, लेकिन चिड़िया वहाँ तक नहीं जा सकता। वो लाइन आई है ना जो कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसका अर्थ वही है।
तो हम अब नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं कविता का नेक्स्ट पेज पर। इसको जूम कर लेते हैं इतना ही। कविता एक खिलना है फूल के बहाने, कविता का खिलना क्या फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। पहले हम इतना पढ़ लेते हैं, फिर आगे का कंटिन्यू कर लेंगे। कविता एक खिलना है फूल के बहाने, कविता का खिलना फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। कविता के बहाने प्रसंग हमारा है। यहाँ से हम कलर बदल के यहाँ से प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी प्रसंग हमारा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से उद्गृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों के बहाने, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खशव फैलते हैं, मतलब कुछ समय के लिए खिलते हैं और कुछ समय के लिए ही महक देते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है और इस बात को फूल कभी नहीं समझ सकता या समझ पाता। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा और हम आगे की कविता कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ हमारा कविता का आगे का भाग है। कविता एक खिलना है, खेल है बच्चों के बहाने। एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। ये लाइन कितनी अच्छी है, इसका हम अर्थ अगले पेज पर समझ लेते हैं। इस तरह कविता के बहाने प्रसंग है हमारा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने चैप्टर उद्गृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या भी हम आसानी से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। व्याख्या कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी किसी तरह किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। अर्थात कवि जो है वो बता रहा है कि कवि जो है वो किसी भी समय पर अपने भावों को प्रकट कर सकता है कविता के माध्यम से। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलते समय ये नहीं, मतलब यहाँ खेलने के समय अपने पराये भेद नहीं करते। अपना घर कौन सा है, उनका घर कौन सा है, उसका वो घर का वो भेद नहीं रखते। उनके लिए सारे घर एक समान होते हैं। इसी तरह कवि अपने शब्दों में आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई भी बंधन लागू नहीं होता। कविता की रचना करते वक्त कोई भी बंधन लागू नहीं होता। और कवि ने कहा है यहाँ कविता जो है वो एक शब्दों का क्रीड़ा है, मतलब वो कविता भी एक खेल है कवि के लिए।
तो ओके गाइस, आपको समझ आ, थैंक यू।